तो हम लोग अभी हैं मडवाडी स्टेशन पे और हम अब बस बोर्ड करेंगे ट्रेन थोड़ी देर में आगरा के लिए। एंड हमने हमारी जो ट्रेन है वो सामने खड़ी है एंड इट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। सो वी विल एक्सपीरियंस द जर्नी ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर एक्साइटेड ऑल्सो कि कैसी जर्नी होगी, क्योंकि बहुत सुना है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। सो बस अभी 2:15 हो रहे हैं और 3 बजे की ट्रेन है हमारी, तो काफ़ी समय है हमारे पास अभी और हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। सो थोड़ा हैसल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म और ट्रेन भी हमारी सामने ही लगी हुई है। मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा दूर है बट बस सामान ही रखना है बस हमें। तो ये खड़ी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल सामने एंड सामान अभी इसमें इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी इसके शायद डोर्स ओपन नहीं हुए हैं, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हुई है। तो द मोमेंट इसके डोर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे तो हम इसमें सामान जो भी हमारा शिफ्ट कर देंगे। एज फार एज आगरा इज कंसर्न, तो जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ये बनारस से चलेगी, ठीक 3 बजे चलेगी और उसके बाद आगरा पहुंचेगी कुछ 10 बजे। तो सिर्फ 4 जगह पे ही रुकेगी और बाकी तो सुपर फास्ट है ही, पता ही है आप लोगों को। तो ये सिर्फ 4 स्टेशंस पे रुकेगी, जो कानपुर है, इलाहाबाद, इटावा और टुंडला, बस ये 4 स्टेशंस पे रुकेगी और फिर लास्ट जो है आगरा पे ये स्टॉप हो जाएगी। तो काफ़ी स्पीड अच्छी है इसकी, काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन इसको बोलते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे जैसे हम जाएंगे तब। तो ठीक है, और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया था और हम सुबह 5:30 बजे आज उठ गए थे और उठते ही हम लोग घाट पे चले गए थे। तो सुबह हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो 8 बजे किया था और अब 2 बज रहे हैं। सो फिर अगेन हम लोगों को भूख लग रही है, तो बस अभी कहीं जा तो सकते नहीं, तो हमने जोमेटो कर लिया, तो स्टेशन पे ही आ जाएगा खाना। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, आजकल जोमेटो हो जाता है, स्टेशन पे भी हो जाता है, तो टाइम भी बच जाता है आपका, आपको कहीं भागना भी नहीं पड़ता और आपको जो आप चाहें आपको मिल भी जाता है। तो एक तरह से अच्छा है। तो चलिए थोड़ी देर में बस चलते हैं वंदे भारत में। फार एज मडवाडी स्टेशन की बात अगर मैं करूँ, ये वाला स्टेशन जो बनारस में है, मैंने पहले भी बताया था, बनारस का वाराणसी जंक्शन एक स्टेशन है, देन कैंट है और एक मडवाडी है। तो अगर मडवाडी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जब मैं पिछली बार वापस गई थी और जब मेरी ट्रेन आई थी, दोनों टाइम ही मडवाडी पे ही आई थी, इसी स्टेशन पे आई थी। आते टाइम पे यहीं पे उतरी थी मैं और जाते टाइम पे यहीं से गए थे और इस टाइम तो मैं यहीं पे आई थी। और इस बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, जब मैं आई हूँ और जब मैं जा रही हूँ तो मडवाडी ही स्टेशन है। और एक चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी स्टेशन के बारे में, दिस इज़ अ वेरी क्लीन स्टेशन, वेरी वेरी नीट एंड क्लीन स्टेशन। बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है, बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छा स्टेशन बना हुआ है। एंड एक चीज़ और, वंदे भारत की जो भी ट्रेन्स होती हैं जो दिल्ली जाती हैं, आगरा जाती हैं, कहीं से भी कहीं भी जाती हैं बनारस से, वो सारी मडवाडी से ही चलती हैं। तो वो सारी ट्रेन्स जो आपको आगरा के लिए मिलेगी, दिल्ली के लिए मिलेंगी, कहीं के लिए भी आप वंदे भारत एक्सप्रेस ले रहे हैं तो वो आपको जो ट्रेन्स मिलेंगी वो मडवाडी स्टेशन से ही मिलती हैं। तो बस अब 3 बजे कह रहे हैं कि 3 बजे डोर्स जो है ओपन होंगे एंड 3:20 पे ये स्टार्ट होगी चलना। तो 3 बजे हम सामान वामान रख के। तो ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस थी और ये ऑन टाइम चलती है, बहुत ही सुपर फास्ट चलती है एंड करीब 7 घंटे में हम लोग बनारस से आगरा पहुंच गए। तो 6 घंटे या 6 साढ़े 6 घंटे लगे थे हमें। एंड जो है ये चेयर कार का पैटर्न फॉलो करती है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है इसमें वो चेयर कार का है, बट सीट्स कंफर्टेबल हैं और जो आपको फुट रेस्ट मिलता है या आपको लेग स्पेस मिलता है वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। सो इट्स अ गुड कंफर्टेबल एक्सपीरियंस वी हैड। अभी वंदे भारत में है और सामान अच्छे से सेटल कर लिया है और ट्रेन जो है चल रही है। एंड नाउ वी आर signing off from Banaras. So bye bye Banaras. It was a very nice experience. How was your experience? हाँ, अभी थोड़ी देर में
तो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बाकी मैं एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊंगी इसके ऊपर, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, तो मैं बताऊंगी। इतनी जल्दबाजी में तो बनारस को डिस्क्राइब करना जस्टिस नहीं होगा बनारस के साथ, तो आई विल मेक अ डिटेल्ड व्लॉग फॉर दैट। बट इट वॉज अ वेरी वेरी मेमोरेबल ट्रिप एंड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो बस ट्रेन चलती है और अब वंदे भारत की जर्नी एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से। एंड वंदे भारत एक्सप्रेस जब चलती है तो 5 मिनट के अंदर ही, आई थिंक 5 to 7 मिनट्स के अंदर ही इतना क्विक पिकअप है स्पीड का दैट इट वुड रियली अमेज यू। बहुत ही अच्छा पिकअप ऑफ द स्पीड। एंड इन 30-35 मिनट्स जैसे आप सेटल हो जाते हैं तो ये जो है वो फर्स्ट मील लेके आते हैं, यानी कि जो शाम के स्नैक्स होते हैं टी के साथ वो सब लेके आते हैं। तो यहाँ पर मसाला टी आप देख सकते हैं, एक डाइट नमकीन था, देन मिक्स फ्रूट जूस दे हैड गिवन अस, और कैरमल पॉपकॉर्न दिया था, साथ में दिया था ये कचौड़ी। और जिस तरह से ये कॉफ़ी चाय का पैकेट दिया है, इस तरह से कॉफ़ी के पाउचेस भी देते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनसे एक्सचेंज कर सकते हैं कि आपको कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, तो ये एक्सचेंज भी कर देंगे। एंड साथ में शुगर एंड सैनिटाइज़र का पैक दिया था। तो बहुत ही अच्छे से ये प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी के पाउचेस भी इस तरह से दे देते हैं। हमने जस्ट अभी जो रिफ्रेशमेंट था वो खाया। एंड मैं आपको बता देती हूँ, अभी ट्रेन चल रही है 109 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। तो नथिंग इज ट्रेम्बलिंग, कुछ ऐसा नहीं कि हिल रहा है या मैं, जो स्पीड है अच्छी खासी स्पीड है। तो ट्रेन की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं कि कप्स वगैरह पे कुछ हिल रहा हो या कुछ गिर जाए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है। तो एक चीज़ तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी बहुत है ट्रेन की। ऐसा कुछ झटके वटके नहीं लगेंगे आपको और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। स्मूथ जर्नी, वेरी वेरी स्मूथ जर्नी इनफैक्ट। अब मैं खाने की बात करूँ तो इन्होंने कैरेमल पॉपकॉर्न दिया था, वो आई वुड रेट इट, इफ आई टेल यू इन रेटिंग, तो उसको मैं रेट करूँगी 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है, नाइस रिफ्रेशमेंट। एंड देन एक पोहे का नमकीन इन्होंने दिया, ड्राई नमकीन, डाइट नमकीन जिस तरह से होता है, वो भी आई वुड गिव इट लाइक 9.5 आउट ऑफ 10। अच्छा है नमकीन है वो। कचौड़ी का आई वुड गिव 7, क्योंकि इट्स गुड, बट मतलब थोड़ी सी मतलब देखिए, वैसे बिल्कुल कढ़ाई से उतरते हुए तो नहीं मिल सकती, तो खैर हम पहुँचते हैं, बट इट कुड बी लिटिल लेस सॉगी, मतलब वो हल्का सॉगीनेस लगा मुझे, तो 7 आउट ऑफ 10। देन उसके साथ मसाला टी थी। मसाला टी इज़ ऑल्सो गुड, मतलब इंस्टेंट वाली है, गर्म पानी में जैसे पिया जाता है वो वाली है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते उससे, बट इट्स गुड, इट्स कंपैरेटिवली गुड। एंड कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नाइस, कॉफ़ी भी ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, बस यही चीज़ें थी। उनके इसका कचौड़ी के साथ आपको केचप वगैरह सब दे देते हैं, बट दिस गुड इनिशिएटिव एंड अच्छा, इट्स अ गुड रिफ्रेशमेंट ऑल टुगेदर। एंड सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ट्रेन चलने के हाफ एन आवर में ही जो है आपका सब कुछ मिल जाता है, आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, और विदिन लाइक हाफ एन आवर जब आप ख़त्म कर लेते हैं ये सब, तो सबको वो लोग क्लीन भी कर देते हैं, तो इट्स अ नाइस थिंग। इन साथ में कोकोनट वाटर भी मिला हमें, वो भी पिया नहीं है, तो वो एज इट इज़ रखा हुआ है। एंड वी ऑल्सो गॉट सैनिटाइज़र का पैकेट, तो ये सारी चीज़ें थी। ये देखिए बस मसाला टी के पैकेट्स, तो अगर आप चाहें तो आप उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, और एक्सचेंज करा के आप कॉफ़ी ले सकते हैं, एंड देन दे कैन गिव यू कॉफ़ी ऑल्सो। तो हमने ऐसे किया था, हमने एक मसाला टी रहने दी थी और एक इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स हमने एक्सचेंज कर लिया था, तो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे मसाला टी इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तो टी लवर होने की वजह से वही दूध वाले चाय की आदत पड़ी हुई है कि
कड़क चाय नहीं चाहिए। हालांकि वो कंपैरेटिवली अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिवली इट वाज नाइस, इट वाज नॉट बैड, बट हाँ कॉफ़ी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। तो कॉफ़ी मुझे काफ़ी बेटर लगी, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी, अच्छी भी थी, एंड लाइट मिल्क, लाइट शुगर, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही थी। मसाला टी का ये है कि मसाला टी जब तक अच्छा खासा खौली ना हो और दूध ना हो तो मसाला टी मज़ा नहीं आता है उसमें, तो बस वही एक कमी लगी। बाकी कंपैरेटिवली इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी नाइस, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। पर अगर आप कॉफ़ी से कंपेयर करेंगे तो कॉफ़ी इज़ मोर गुड। तो चलते हैं बस। एंड ये यहाँ पे इलाहाबाद आ गया था, प्रयागराज जिसे बोलते हैं अब वो। और आप जो ये कैंप्स देख रहे हैं, ये कैंप्स लगे हैं जो महाकुंभ होने वाला है अब आने वाले समय में, उसके लिए कैंप्स लगाए गए हैं। और अभी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में, कितनी ज़्यादा मात्रा में कैंप्स दिखे हमें लगे हुए। तो क्योंकि महाकुंभ कितने बड़े लेवल पे होता है ये आप देख सकते हैं, और दूर दूर तक कैंप्स एंड प्रिपरेशन फॉर द महाकुंभ। एंड ये नीचे गंगा बहती हुई और ऊपर ब्रिज आप देख सकते हैं, और सनसेट होता हुआ ये नज़ारा हमें दिखा वंदे भारत से ही। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सनसेट का टाइम, नीचे गंगा जी बह रही हैं और ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो अगर आप बनारस से आगरा की तरफ आ रहे हैं और वंदे भारत से आ रहे हैं तो इस तरह के नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये प्रयागराज स्टेशन आ गया है, तो पहला जो स्टॉप था वंदे भारत का वो प्रयागराज ही था। किया था वाराणसी से खड़क सिंह दा ढाबा से हमने रोल्स पैक कर रहे थे क्योंकि हमें उसमें बहुत भूख लग रही थी और हम खा नहीं पाए क्योंकि ट्रेन का टाइम भी रहा था, तो हमने पैक करा रहे थे। तो अब हम खाएंगे रोल, और 8 बजे शाम के 6। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रोल खाए जाएंगे। और कभी आप जाएं तो यहाँ इस प्लेस को आप चेकआउट ज़रूर करें, इट्स नाइस प्लेस। और यहाँ के रोल्स एंड जो स्नैक्स हैं वो बहुत टेस्टी हैं। इसके अंदर से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है ना, ये खुलेगा ना पूरे वंदे भारत में खुशबू हो जाएगी। नहीं, तुम्हारा भी है। वैसे तो उसने अंदर से बहुत अच्छा पैक करके दिए थे, बट थोड़ा सा मिसअप हो गया, बट इसको खा लेते हैं हम। बट खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो रोल ख़त्म हो गया, काफ़ी टेस्टी था, और हम इसे गर्म खाते तो ये और अच्छा लगता, बट ठंडा होने के बाद भी काफ़ी टेस्टी था। और सबको कैसा लगा? ठंडा खाया बिल्कुल, गरम खाते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और हमारे पास खाने पीने का सब सामान रहता है, हम चटोरों के नाम से बदनाम है, पर ठीक है। मुझे ना ये सब बातें सुन के ना से डर्टी पिक्चर का डायलॉग याद आ जाता है, विद्या बालन वाला, कि कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, हमारा बदनाम हो के हुआ है। कोई बात नहीं, चलता है, as long as we are getting good food, it's okay. We are very thankful to the God. And चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड इस समय शाम के 7:30 का समय हो रहा था और हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो कानपुर आ गया और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी स्टेशंस पास कर रहे थे। क्योंकि 7:45 हो रहा है और हमारा डिनर भी आ गया है वंदे भारत में।
तो वेज था हमारा, जो ऑप्शन था हमारा, तो वेज खाना आया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। तो मैंने खोला नहीं है, तो मैंने ऐसे पढ़ के दिखा देते हैं। रुकिए। तो ये है हमारा राइस है, इसमें पनीर वेज है, और ये दाल है, ये हमारा ड्राई वेज है। इसमें पराठा है, पराठा गरम है। खाना भी सारा ऑलमोस्ट गरम है। यानी क्या है, अमूल दही। चलिए खा के बताते हैं कि कैसा लगा। इस तरह से है ये राइस, पनीर की सब्जी, दाल अरहर की, आलू मटर सूखा वाला, पराठा है, दही है, 2 चीज़ और है। इसके अंदर हमारा स्पून है और ये मिक्स पिकल भी दिया है। तो काफ़ी अच्छा से सब कुछ दे रखा है इसमें। तो इसको हम डिनर कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे बात। डिनर के बाद हमारा आ गया है ये अमूल लाइट मेड फ्रॉम मिल्क वेनिला रॉयल, जो फ्लेवर है वेनिला रॉयल फ्लेवर है। और ये हमारी अमूल की आइसक्रीम और साथ ही अमूल का स्टिक, आइसक्रीम स्टिक। तो इसको खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा था। खाना तो बहुत अच्छा था, डिटेल में आपको इसके बाद बताती हूँ, इसको खाने के बाद। बट यस, खाना वाज गुड, खाना वाज रियली गुड। तो डिनर हमने कर लिया था और डिनर हमारा बहुत ही अच्छा था। जो भी सारा खाना आया था वो सारा ही बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। एंड द सर्विस ऑफ वंदे भारत इज़ रियली वेरी गुड। सो वी वुड टोटली रिकमेंड द वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड ये हम लोग आगरा पहुंच गए थे एंड हमारी जो ट्रेन थी वो कैंट स्टेशन पे पहुंची थी। और हमारा जो ट्रिप था, बस अब हम यहाँ से घर के लिए निकल रहे थे। एंड आगरा पहुँचते ही बहुत ही ज़्यादा सर्दी महसूस हुई, क्योंकि बहुत सर्दी थी एज़ कम्पेयर टू बनारस। एंड वन थिंग मोर, वंदे भारत इज़ वेरी पंक्चुअल व्हेन इट कम्स टू द टाइमिंग। तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट 6.5 घंटे में हम पहुँच गए आगरा। सो दिस वॉज आवर ट्रिप। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।